बताना कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था। जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, भारत का पहला। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियो में क्वालिटी में कहीं कोई कमी नहीं है तो माफ़ी चाहूँगा। वीडियो लेट जो पहुँच रही है आप लोगों तक, इसके लिए चलिए धन्यवाद। तो 2024 हिनरे पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नागरिक बिना वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं। सेशन को शेयर भी करते चलिएगा अपने दोस्त स्टडी ग्रुप में भी, और लाइक भी करते चलिएगा। और चैनल को आप जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जो बटन आता है उसे सेट कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास समय पर पहुंचता रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने देखा था पिछले कल के वीडियो में कि 43वां 43 रैंक का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बन गया है। भारत का 43 रैंक का अहोम मोइदम, असम का अहोम मोइदम बन गया है 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो प्रश्न इस तरह से बनता है, मैंने कल के वीडियो में प्रश्न किया था कि प्रश्न बनता है कि 2023 में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की ओर से शामिल किए गए थे। तो बहुत कमेंट आया था, प्यारा सा कमेंट कि आंसर ही बता दीजिए उसका। तो आज मैं उसके बारे में डिटेल लाया हूँ। प्रश्न 2023-2021 के बारे कंप्लीट डिटेल लाया हूँ। 2024 में अभी तो पहला ही शामिल हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो भी सांस्कृतिक क्षेत्र में, कल्चरल कैटेगरी में, अहोम मोइदम जो असम का है। तो उत्तर प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि जुलाई 2024 में, अभी तो हमें याद रहेगा 1-2 महीने, परंतु जब एग्ज़ाम होगा 2-6 महीने बाद, तब ये दिमाग से निकल सकता है। तो प्रश्न क्या बन सकता है कि जुलाई 2024 में उत्तर पूर्वी राज्य का पहला सांस्कृतिक श्रेणी से विश्व धरोहर सूची में शामिल क्या है। तो इस तरह का यह प्रश्न बन सकता है। तो आंसर हो जाएगा अहोम मोइदम। अहोम मोइदम का संबंध किससे है? तो अहोम साम्राज्य के बारे में हम डिटेल समझा है। तो 2023 में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लिस्टेड किया गया था भारत से? तो 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कौन कौन से हैं? जो 41वां रैंक का था शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था भारत की ओर से। इसकी स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी वेस्ट बंगाल में बीरभूम जिला में वेस्ट बंगाल के बीरभूम जिला में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्होंने इसकी स्थापना की थी, शांति निकेतन की स्थापना। तो आपको कमेंट में यह बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था। जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार और एशिया के पहला नोबेल पुरस्कार, तो उन्हें किस वर्ष में मिला था, यह कमेंट में बताना है। तो शांति निकेतन जो था 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट था भारत का। 42वां हो गया था होयसल मंदिर समूह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक का यह मंदिर समूह है, मंदिरों का समूह है यह। इसे शामिल किया गया था 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये जो मैं बात कर रहा हूँ 2023 की बात कर रहा हूँ, 2023 में किन्हें शामिल किया गया था इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 41वां शांति निकेतन था और 42वां होयसल। तो होयसल मंदिर समूह के बारे थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ से ये प्रश्न हो सकता है, बन सकते हैं। अगर केबीसी के लिए बनता है तो अंदर से इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं प्रश्न बनते, डायरेक्ट तो बन सकते हैं। अगर सिंपल प्रश्न बनता है छोटे इनाम राशि का, अगर बड़े इनाम राशि का बनता है तो अंदर से प्रश्न बनेंगे। छोटी इनाम राशि का तो सिंपल से बन जाएगा कि होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है, कब इसे शामिल किया गया, किस रैंक का है, इससे सिंपल सा प्रश्न बन सकता है। अगर बड़े इनाम राशि का प्रश्न बनता है तो अंदर से प्रश्न बन सकते हैं इसके, होयसल मंदिर समूह से संबंधित जो अंदर से प्रश्न बन सकते। जैसे रमप्पा मंदिर को 2021 में शामिल किया गया, जिसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो इसके बारे जो प्रश्न बना था, किस तरह से अंदर से प्रश्न बना था। तो होयसल मंदिर समूह 3 जगह स्थित है
कहाँ कहाँ स्थित है, यह प्रश्न यह ध्यान रखिए, इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। कहाँ कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित नहीं, ऑप्शन में हो सकता है कि होयसल मंदिर समूह कहाँ किस जगह स्थित नहीं है। तो किस जगह स्थित है, कहाँ कहाँ स्थित है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये है बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा, 3 जगह यह स्थित है कर्नाटक में। 3 जगह यह स्थित है होयसल मंदिर समूह, और यह होयसल राजवंश द्वारा बनाया गया था। और बेलूर में, बेलूर का जो चेन्ना केशव मंदिर है, चेन्ना केशव मंदिर है, इसका निर्माण राजा विष्णुवर्धन ने चोलों पर विजय प्राप्त करने के बाद बनाया था। चोलों का विजय प्राप्त करने का, तो उसकी याद में इस मंदिर को बेलूर में बनाया था। चेन्ना केशव मंदिर इसका नाम है, और यह मंदिर यागची नदी के किनारे स्थित है। बेलूर का चेन्ना केशव मंदिर, चेन्ना केशव मंदिर यागची नदी के किनारे स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। ये अंदर का प्रश्न है। और यह किस भगवान को समर्पित है, तो यह भगवान विष्णु को समर्पित, यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित, ये तारे के आकार का मंदिर है, तारे का डिजाइन का जो यह मंदिर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा है हलेबीड। हलेबीड में जो स्थित है, यह 2 मंदिरों वाला मंदिर है, 2 मंदिरों का एक मंदिरों का ये मंदिर है, 2 मंदिर है इसमें। यह भगवान विष्णु, भगवान शिव को समर्पित है। हलेबीड का भगवान शिव को समर्पित है, ये ध्यान रखिएगा। और ये फर्स्ट वाला जो है विष्णु भगवान को समर्पित है, विष्णु भगवान से समर्पित है ये फर्स्ट का बेलूर वाला। और तीसरा है सोमनाथपुरा का केशव मंदिर। केशव मंदिर ये त्रिकूट मंदिर है। यह यहाँ जो भगवान कृष्ण के 3 रूपों का को समर्पित है, 3 रूपों में समर्पित है कृष्ण भगवान के। कौन कौन से रूप? जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल, इनको समर्पित है सोमनाथपुरा का मंदिर, यानी कि ये भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। तो ऑप्शन में भगवान विष्णु भी हो सकता है, कृष्ण, भगवान कृष्ण भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन को। तो ये किनको समर्पित है? त्रिकूट मंदिर कहते हैं क्योंकि इनके कृष्ण भगवान के 3 रूपों को समर्पित है, जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल, इनको समर्पित है सोमनाथपुरा का मंदिर। थोड़ा यहाँ मंदिरों का इमेज भी देख लीजिए। ये चेन्ना केशव मंदिर है, बेलूर में जो स्थित है, जो बेलूर में ये स्थित है चेन्ना केशव मंदिर है। यह चेन्ना केशव मंदिर जो कि विष्णु भगवान को समर्पित, ये चेन्ना केशव मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है, जो कि तारे के आकार का है, यागची नदी के किनारे ये स्थित है यह मंदिर। और ये 2023 में हम लोग देख लिया, 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को शामिल किया गया था भारत की ओर से, भारत के 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। 2021 में भी 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को शामिल किया गया, 2021 में भी 2 को शामिल किया गया था, जिसमें से 39वां 39 रैंक का जो था रमप्पा मंदिर, रमप्पा मंदिर जो रमप्पा मंदिर जिसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और यह तेलंगाना में स्थित है। यह तेलंगाना में स्थित है रमप्पा मंदिर, जिसकी रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इससे प्रश्न क्या बना था? यह प्रश्न बना था केबीसी में, जो प्रश्न आया था कि भारत का ऐसा कौन सा मंदिर है जो कि कारीगर के नाम पर रखा गया है। उस मंदिर का नाम कारीगर के नाम पर रखा गया, यानी कि जो बनाया था, जो कारीगर जिसने बनाया था उसके नाम पर रखा गया। तो ये रमप्पा मंदिर ही, रमप्पा जो था कारीगर था। और रुद्रेश्वर जब मंदिर कहा जाता है तो यह भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था यह मंदिर। यह प्रश्न इस तरह से बना था, अंदर से प्रश्न बना था। तो यह 39वां रैंक का था, और तेलंगाना का यह पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कि एकमात्र वर्ल्ड हेरिटेज साइट तेलंगाना का ही है। दूसरा बना था 40वां रैंक का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत का धोलावीरा हड़प्पा स्थल, जो है धोलावीरा, गुजरात का यह हड़प्पा स्थल है। और धोलावीरा से ट्रॉपिक और कैंसर गुजरती है, ट्रॉपिक और कैंसर यहाँ से गुजरती है गुजरात के धोलावीरा से, इसलिए यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी कि प्रश्न बन सकता है कि इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से ट्रॉपिक और कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है, तो यह धोलावीरा हो जाता है, गुजरात में स्थित है। यह 2021 में इसे शामिल किया था 2 को। तो चलिए यहाँ देख लिया हम लोगों ने। तो इस तरह से अगर प्रश्न बनता है कि 2023 में कितनों को शामिल किया गया, 2021 में कितने साल में शामिल किया गया, और अब तक जुलाई 2024 तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2024 में 1 को शामिल किया गया। वो कौन सा है? तो अहोम मैदम, असम का अहोम मैदम को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट पॉइंट है
एपोपिस एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड यानी कि ये एक क्षुद्र ग्रह है एपोपिस। ये 2029 में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2029 में पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा। कितने नज़दीक से? करीब 32,000 किलोमीटर की दूरी से यह गुजरेगा, यह क्षुद्र ग्रह। नाम क्या है? एपोपिस। तो यह और इसका अध्ययन करने के लिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने एक मिशन लॉन्च किया। उसका नाम है रैमसेस इसका नाम, इस मिशन का नाम। इस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए यूरोपीय एजेंसी द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच जो बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं जिसे, वहाँ उन ग्रहों के बीच ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कभी कभी वहाँ से वो निकल जाते हैं और पृथ्वी की ओर वो आ जाते हैं। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ मिलते हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी। ये जीत लिया है जम्मू कश्मीर की अतीक मीर ने। ये 9 वर्ष की बच्ची है, 9 वर्ष की है ये, 9 वर्ष की बच्ची ने ये जीत लिया है। ये जीतने के बाद फ्रांस में यह आयोजन हुआ है। यह जो है ट्रॉफी फ्रांस की है। जीतने का पहली महिला रेसर बन गई है, पहली महिला रेसर जीतने वाली बन गई है। भारत की ही नहीं, विश्व की पहली महिला रेसर बन गई है रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली। जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं ये, जम्मू कश्मीर की अतीक मीर। थोड़ा इसका इमेज भी देख लेते हैं इनका। ये देखिए, ये इमेज है इनका, ये इमेज है इनका। अतीक मीर 9 वर्ष की हैं ये, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइफून गेमी। टाइफून गेमी कहाँ आया हुआ है? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में आया हुआ है। और इस तूफान से, गेमी नाम रखा गया टाइफून का, इस चक्रवातीय तूफान का। इस तूफान से ताइवान, फिलीपींस और चाइना सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नाम क्या है? गेमी। कहाँ आया है? प्रशांत महासागर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्री मिचेल माता यात्रा। श्री मिचेल माता यात्रा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला के मिचेल गांव में सावन के महीने में यह यात्रा निकाली जाती है। माता दुर्गा की यात्रा है, धार्मिक उत्सव है। माता दुर्गा का मंदिर यह मिचेल गांव में, इसलिए इसे श्री मिचेल माता यात्रा भी कहा जाता है। किस जिला में? किश्तवाड़ जिला में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में यह यात्रा निकाली जाती है सावन के महीने में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। ये जारी हो गया है। भारत को इसमें एक 82 रैंक का 42वां स्थान, 82 रैंक मिला है। इसका मतलब क्या होता है? हिनले पासपोर्ट जो इंडेक्स जारी होता है, इसका मतलब क्या होता है? और सिंगापुर इसमें फर्स्ट आया है, सिंगापुर को फर्स्ट स्थान मिला है और भारत को 82वां स्थान मिला है, 82वां स्थान मिला है। इसका मतलब क्या बनता है? सिंपल सा प्रश्न अगर बनेगा तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 82। अगर प्रश्न बनता है अलग से, हार्ड अगर प्रश्न बनता है, थोड़ा सा यूनिक सा, तो प्रश्न अगर ये बनेगा कि 2024 हिनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नागरिक बिना वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं? तो 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं। और सिंगापुर के जो लोग हैं, नागरिक हैं, 195 देशों की यात्रा कर सकते हैं विदाउट वीजा, सिर्फ पासपोर्ट से वो यात्रा कर सकते हैं। तो हिनले पासपोर्ट रिपोर्ट यही बताता है कि जिसका पासपोर्ट जितना मजबूत होगा, उतने अधिक देशों के सिर्फ पासपोर्ट से ही वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उस देश की इतने देशों की यात्रा कर सकते हैं। तो भारत के नागरिक अपने पासपोर्ट से 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं विदाउट वीजा। ये रिपोर्ट बताता है, इस रिपोर्ट से यह पता चलता है। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा और आप लोगों के इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेशन को शेयर भी करते चलिएगा अपने दोस्त स्टडी ग्रुप में भी।
और लाइक भी करते चलिएगा। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।